एक गांव में एक गरीब और बुजुर्ग औरत रहा करती थी, जिसका एक अकलौता बेटा मियां करमू था, जिसे लोग मियां निखट्टू के नाम से पुकारा करते थे। मियां निखट्टू का वालिद कुछ साल पहले इंतकाल कर चुका था और अब उसकी वालिदा ही अपने घर को चलाने की जिम्मेदार थी। वो मेहनत मजदूरी करती, लोगों के घरों में काम करती और मुश्किल हालात का सामना करती थी। उसका बेटा जवान होने के बावजूद बेहद नाकारा और निखट्टू था। सारा दिन आवारा लड़कों के साथ खेल में वक्त गुजारता और बेकार बातों में मगन रहता था। मियां निखट्टू को काम करने का कोई शौक नहीं था और उसके इस रवैये से उसकी वालिदा को बहुत दुख होता था। वो सारा दिन घर के काम करती और बेटे को सुधारने की कोशिश करती, मगर मियां निखट्टू को अपने कामों की परवाह ही नहीं थी। गांव के बुजुर्ग और अहले इलाका उसे समझाते, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उसकी वालिदा को ये फिक्र रहती कि जब वो बीमार होगी या नहीं रहेगी तो मियां निखट्टू का क्या बनेगा। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मियां निखट्टू की वालिदा शदीद बीमार हो गई। उसे बुखार चढ़ गया और अब वो किसी भी काम के काबिल नहीं रही। घर में खाने का सामान भी खत्म हो चुका था और फाके होने लगे। कुछ दिन तो पड़ोसियों ने खाना पहुंचा दिया, मगर हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ था और ये सूरत हाल ज्यादा देर तक न चल सकी। मियां निखट्टू की वालिदा ने उसे करीब बुलाकर कहा, बेटा तुम जवान हो, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है। कब तक तुम्हारी बीमार माँ तुम्हें घर बिठाकर खिलाएगी? अब वक्त है कि कोई काम धंधा करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अपनी वालिदा की बात सुनकर मियां निखट्टू ने पहली मर्तबा गौर से सोचा। माँ ने उसे समझाया, बेटा कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारी माँ लोगों के दरवाजों पर खटखटाती फिरे, उधार मांगे और तुम बेकार बैठे रहो। आज तो मैं पड़ोस से थोड़ा आटा मांग कर ले आई हूँ, मगर रोज रोज कौन देगा और कब तक? मियां निखट्टू की वालिदा के चेहरे पर थकान और दुख नुमाया था। उन्होंने मजीद कहा, बेटा बीमारी ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। अभी कुछ दिन के बाद शायद मैं मेहनत मजदूरी के भी काबिल न रहूंगी। अगर तुमने कोई काम न किया तो कल से घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ये बात सुनकर मियां निखट्टू का दिल पसीज गया। उसे अपनी माँ की बातें दिल में उतरी और उसने पहली बार दिल से काम करने का इरादा कर लिया। अच्छा अम्मा, आज मेरे लिए 4 रोटियां पकाओ और एक रुमाल में बांध दो। मैं आज ही काम तलाश करने के लिए निकलूंगा और कुछ न कुछ लेकर ही वापस आऊंगा। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बेहद खुश हुई और पड़ोसियों से मांग कर लाए गए आटे की 4 रोटियां पकाकर उसके रुमाल में बांध दी। मियां निखट्टू ने अपने दिल में आज़म कर लिया कि आज वो कुछ करके ही दिखाएगा। मियां निखट्टू जब घर से निकला तो उसके दिल में एक जोश था कि आज वो कोई न कोई काम जरूर करेगा। कुछ दूर चलने के बाद वो एक खेत में पहुंचा, जहां बहुत से लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। हर कोई अपनी नई फसल के लिए खेती बाड़ी कर रहा था। मियां निखट्टू को लगा कि शायद उसे यहाँ कोई काम मिल जाए। वो एक किसान के पास गया और कहा, काका मुझे कोई काम मिल सकता है? किसान ने उसकी तरफ देखा और बोला, लो जी काम ही काम है, गड़ाई हो रही है तो तुम भी लग जाओ। शाम को मजदूरी लेकर खुशी खुशी घर चले जाना। मियां निखट्टू थोड़ी देर तो खड़ा सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन काका मुझे तो ये काम आता ही नहीं। किसान ने हंसते हुए कहा, बबुआ काम करने से आता है, कोई माँ के पेट से काम सीख कर नहीं आता। मियां निखट्टू ने किसान की बात सोचकर सोचा कि शायद ये काम वो कर लेगा, मगर जैसे ही उसने मट्टी में हाथ डाला उसे गंदगी का एहसास हुआ और बोला, ये काम तो मुझसे नहीं होगा, मेरे सारे हाथ गंदे हो रहे हैं। किसान ने गुस्से से कहा, तो बबुआ आगे चलो, तुम्हें काम करना ही नहीं आता, मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई है। मियां निखट्टू शर्मिंदगी से वहां से चल दिया और दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगा। खेत से निकलकर मियां निखट्टू थोड़ी दूर और आगे चला कि शायद उसे कोई और काम मिल जाए। रास्ते में उसने कुछ लोगों को देखा जो गंदुम से भूसी अलग कर रहे थे। वो उनके पास गया और उनसे पूछा, चाचा मुझे कोई काम मिल सकता है? खेत का मालिक खुशी से बोला, क्यों नहीं मिलेगा, हम तो मजदूरों की तलाश में हैं, चलो तुम भी लग जाओ, पूरे 2 रुपए रोज दूंगा। मियां निखट्टू ने खुशी खुशी काम शुरू किया, मगर कुछ ही देर के बाद भूसी उसकी आंखों और नाक में घुसने लगी। उसे खांसी आ गई और उसने फौरन जाकर अपना सर और मुंह झाड़ा, आंखें साफ की और पानी पिया। फिर वो भूसी की तरफ देखकर बोला, लानत है ऐसे काम पर, मुझसे ये काम नहीं होगा, आंख नाक सब एक हो गए हैं। ये सुनकर खेत का मालिक गुस्से से बोला, निकम्मे मुफ्त का खाना चाहते हो, जाओ कोई और काम तलाश करो। मियां निखट्टू शर्मिंदगी से चल दिए और दिल ही दिल में ये सोचने लगे कि शायद उसे कभी कोई काम करना ही नहीं आएगा। अब मियां निखट्टू जंगल के इलाके में पहुंचा
वहां उसे बहुत सारे लोग दरख्त काटते हुए नजर आए। कुछ लोग कटे हुए दरख्त की शाखें काट रहे थे और कुछ लोग लकड़ियां इकट्ठी करके एक जगह ढेर कर रहे थे। मियां निखट्टू उनके पास गया और उनसे काम की दरखास्त की। भैया, मुझे कोई काम मिल सकता है? ठेकेदार ने उसकी तरफ गौर से देखा और बोला, हाँ, काम तो बहुत है। हमें अभी कई दरख्त काटने हैं, शाखें साफ करनी है और लकड़ियां गधा गाड़ी में लादनी है। तुम जवान आदमी हो, ये कुल्हाड़ी लो और दरख्त काटो, अच्छी मजदूरी दूंगा। मियां निखट्टू ने कुल्हाड़ी को हाथ में पकड़ा और काफी देर सोचता रहा। उसके बाद अचानक बोला, भैया, ये काम तो हमसे नहीं होगा, कभी कुल्हाड़ी चलाई ही नहीं। ठेकेदार ने मायूसी से कहा, तो फिर तुम्हें क्या काम आता है? उसके बाद ठेकेदार ने झंझला कर कहा, जाओ निखट्टू, तुम्हें मैंने इतने काम बताए मगर तुम्हें तो कोई काम करना आता ही नहीं। मुफ्त का खाना चाहते हो, निकल जाओ यहाँ से। मियां निखट्टू झल्लाते हुए जंगल की तरफ बढ़ गया, ये सोचते हुए कि आखिर उसे कोई आसान काम क्यों नहीं मिल रहा। मियां निखट्टू थका हुआ और भूखा था। उसने अपना रुमाल खोला और 4 रोटियां निकाली। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे कुएं से एक अजीब सी सरगोशी की आवाज सुनाई दी। हैरान होकर उसने इधर उधर देखा मगर कोई भी नजर नहीं आया। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई, कौन है जो हमारे आराम में खलल डाल रहा है? मियां निखट्टू ने सोचा कि शायद ये कोई भूत या जिन होगा, मगर वो खुद को मजबूत दिखाने के लिए बोला, मैं हूँ मियां निखट्टू, मैं भूख से निढाल होकर यहाँ बैठा हूँ। उसकी आवाज सुनकर कुएं से एक चमक उठी और 4 परियां उसके सामने नमूदार हो गईं। उन्होंने उसे गौर से देखा और एक परी बोली, मियां निखट्टू, तुम हमें भूखा समझकर तंग कर रहे हो? मियां निखट्टू ने मिस्कीन सी शक्ल बनाई और कहा, परियों की मलका, मेरी बूढ़ी माँ है और मैं कई दिन से काम ढूंढ रहा हूँ मगर मुझे कोई काम नहीं दे रहा। मेहरबानी करे और मेरी मदद करे। परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उनमें से सबसे बड़ी परी बोली, अच्छा, हम तुम्हारी हालत पर रहम खाते हैं, तुम्हें एक जादुई देगची देते हैं। ये देगची हमेशा खाना तैयार रखेगी, चाहे तुम जितना चाहो खा लो, ये खाली नहीं होगी। परियों ने जादुई देगची मियां निखट्टू को थमा दी और कहा, याद रखना, ये देगची सिर्फ तुम्हारे अच्छे अमल और ईमानदारी के साथ चलेगी। अगर तुमने किसी फरेब या झूठ का सहारा लिया तो ये जादुई असर खो देगी। मियां निखट्टू ने शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी देगची को अपने साथ लेकर वहां से चल दिया। उसने दिल में सोचा कि अब उसे और उसकी माँ को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा और वो इस जादुई देगची की मदद से बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार सकेगा। मियां निखट्टू ने देगची को हाथ में पकड़ा और अपने घर की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते भर सोचता रहा कि उसकी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा, कुछ कमा कर लाए हो या खाली हाथ लौट कर आए हो? मियां निखट्टू ने मुस्कुराते हुए देगची अपनी माँ के सामने रखी और बोला, अम्मा, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। ये देगची हर वक्त खाना तैयार रखती है, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसने जैसे ही देगची का ढकना उठाया, उसमें से खुशबूदार खाना निकलने लगा। उसकी माँ ने हैरत से देगची को देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मियां निखट्टू और उसकी माँ ने खूब पेट भरकर खाना खाया और देगची को महफूज रख दिया। अगले दिन मियां निखट्टू ने सोचा कि देगची की बरकत को देखते हुए वो मोहल्ले वालों को भी खाना खिलाएगा। उसने अपने हमसाये और दोस्तों को बुलाया और सबको देगची से खाना खिलाया। सबने खुश होकर दुआ दी और मियां निखट्टू को सराहा। मियां निखट्टू खुशी से फूले नहीं समाता था। उसने दिल में सोचा कि ये देगची उसके लिए अल्लाह की एक अजीम नेमत है। एक दिन मियां निखट्टू को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। रास्ते में रात हो गई तो उसने एक सराय में ठहरने का फैसला किया। सराय का मालिक एक लालची आदमी था जो हर चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। मियां निखट्टू ने सराय में पहुंचकर आराम का सोचा और देगची को महफूज जगह पर रख दिया। रात का खाना आते वक्त मियां निखट्टू ने सराय के मालिक को अपनी जादुई देगची के बारे में बताया। रात का खाना आते वक्त मियां निखट्टू ने सराय के मालिक को अपनी जादुई देगची के बारे में बताया। उसने फखरी अंदाज में कहा, ये देगची कभी खाली नहीं होती, चाहे जितना भी खा लूं। सराय का मालिक हैरान रह गया और देगची को देखकर उसकी लालच बढ़ने लगी। रात के वक्त जब मियां निखट्टू गहरी नींद में सो रहा था तो सराय के मालिक ने चुपके से देगची चुरा ली और उसकी जगह एक आम देगची रख दी। उसे यकीन था कि अब वो हमेशा देगची का इस्तेमाल करके खूब दौलत कमा सकेगा। अगली सुबह मियां निखट्टू को देगची का कोई शक न हुआ और वो अपनी आम देगची को लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल दिया।
उसे इल्म नहीं था कि उसकी देगची चोरी हो चुकी है और अब उसके पास सिर्फ एक आम देगची है। जब मियां निखट्टू घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा आज फिर देगची में से मजेदार खाना खाएंगे। उसने जैसे ही देगची का ढक्कन उठाया तो उसमें कुछ भी नहीं था। हैरत से उसने देगची को उलट पुलट कर देखा मगर वो खाली थी। मियां निखट्टू ने दोबारा देगची को इस्तेमाल करने की कोशिश की मगर कुछ भी न हुआ। उसकी माँ ने हैरत से पूछा, बेटा ये क्या माजरा है, देगची में तो कुछ भी नहीं है। मियां निखट्टू को शक हुआ कि शायद उसकी जादुई देगची किसी ने बदल दी है। उसने सोचा और उसे याद आया कि ये सराय के मालिक की हरकत हो सकती है। अब वो एक बार फिर मायूस हो गया मगर उसे यकीन था कि उसे दोबारा परियों से मदद मिल सकती है। मायूसी में डूबा मियां निखट्टू फिर से पुराने कुएं की तरफ चल दिया और परियों को आवाज दी। कुछ देर के बाद परियां उसके सामने जाहिर हुई और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए मियां निखट्टू? मियां निखट्टू ने परियों को देगची के चोरी होने का वाकया सुनाया और उनसे मदद की दरखास्त की। परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बड़ी परी ने कहा, अच्छा इस बार हम तुम्हें एक जादुई मेंढा देते हैं। ये मेंढा जब चाहो सोने और चांदी के सिक्के दे सकता है, मगर याद रखना ये भी सिर्फ ईमानदारी और अच्छे कामों के लिए काम करेगा। परियों ने मेंढा मियां निखट्टू को दिया और उसे एहतियात से इस्तेमाल करने की तलकीन की। मियां निखट्टू ने शुक्रिया अदा किया और मेंढे को लेकर अपने घर वापस चला गया। दिल में उम्मीद थी कि इस बार कुछ अच्छा होगा। घर वापसी के दौरान मियां निखट्टू दोबारा उसी सराय में ठहरा। इस बार उसने मेंढे के बारे में सराय के मालिक को फखरी अंदाज में बताया कि ये सोना और चांदी के सिक्के देता है। सराय के मालिक की लालच और बढ़ गई और उसने रात में मेंढे को चुरा लिया। अगली सुबह जब मियां निखट्टू बेदार हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसका मेंढा चोरी हो चुका है। वो बहुत परेशान हुआ और एक बार फिर कुएं की तरफ चल पड़ा। इस बार दिल में इंतकाम और अफसोस के मिले जुले जज्बात के साथ मियां निखट्टू कुएं पर पहुंचा और फिर परियों को पुकारा। परियां एक बार फिर उसके सामने आई और तीसरी बार मदद की पेशकश की। मियां निखट्टू की आवाज सुनकर परियां दोबारा जाहिर हुई और उन्होंने पूछा, मियां निखट्टू तुम दोबारा क्यों आ गए हो? क्या मेंढे ने काम नहीं किया? मियां निखट्टू ने सर्द आह भरते हुए कहा, परियों की मलिका, आपकी अता करदा चीजें मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं थी, मगर उस सराय के लालची मालिक ने मेरी देगची और मेंढा दोनों चोरी कर लिए। अब मैं खाली हाथ हूँ और कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बड़ी परी ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो इस बार हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं, मगर याद रखना ये मौका भी तुम्हारे अच्छे अमाल के लिए है। बड़ी परी ने एक जादुई छड़ी मियां निखट्टू को दी और कहा, ये छड़ी तुम्हारे लिए खुशहाली का जरिया बन सकती है। अगर तुम इसे अपने घर पर फिराओगे तो तुम्हारा घर महल में तब्दील हो जाएगा और अगर ये सराय के मालिक के पास गई तो ये छड़ी उसे सबक सिखाएगी। मियां निखट्टू ने परियों का शुक्रिया अदा किया और दिल में पुख्ता इरादा किया कि वो अपनी वालिदा की खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारेगा। उसने छड़ी को अपने साथ रखा और फिर से गांव की तरफ चल पड़ा। वापसी के सफर के दौरान मियां निखट्टू दोबारा उसी सराय में पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। सराय के मालिक ने मियां निखट्टू के पास जादुई छड़ी देखी और फौरन अपनी चालाकी से उसे हासिल करने की कोशिश की। मियां निखट्टू ने दिल में सोचा कि ये आखिरी मौका है और उसने छड़ी मालिक के हवाले कर दी। जैसे ही सराय के मालिक ने छड़ी को पकड़ा और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा तो छड़ी ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। छड़ी ने सराय के मालिक को एक सबक सिखाया और उसे इबरत का निशान बना दिया। सराय का मालिक हैरान और परेशान था और उसे अपने लालच का एहसास हुआ। मियां निखट्टू ने उसे कहा, ये तुम्हारे लालच का नतीजा है। अगर तुम ईमानदारी से जिंदगी गुजारते तो कभी ये वक्त न देखते। इस वाकये के बाद मियां निखट्टू को अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ और उसे अपनी वालिदा की नसीहतें याद आई कि जिंदगी में खुशहाली और सुकून का राज मेहनत और दयानतदारी में है। उसने अपने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि वो अपनी जिंदगी को दयानतदारी और मेहनत के साथ गुजारेगा। मियां निखट्टू घर वापस आया और जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया ताकि उसकी माँ की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। उसने छड़ी को अपने घर पर फेरा और उसका टूटा फूटा घर एक खूबसूरत महल में तब्दील हो गया। इस बार वो सिर्फ अपनी माँ के लिए ये तब्दीली लेकर आया था और दिल में इत्मीनान महसूस कर रहा था। उसने अपनी माँ से वादा किया कि अब वो हमेशा मेहनत से काम करेगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। इसके बाद मियां निखट्टू ने दयानतदारी के साथ रोजगार तलाश किया
और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। उसकी माँ खुशी से उसकी जिंदगी में आने वाली इस तब्दीली को देखती रही और अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करनी चाहिए और हर हाल में ईमानदारी और मेहनत का दामन थामे रहना चाहिए। दुनिया की चमक दमक और जादुई चीजें आर्जी होती हैं, मगर हकीकी सुकून और खुशी हमेशा सच्चे रास्ते पर चलने में ही मिलती है।